तो पिछले वीडियो तक हमने एक्सरसाइज 4.3 को कंप्लीट कर लिया है। आज की वीडियो में हम 4.4 स्टार्ट करने वाले हैं और उससे पहले हम जानेंगे नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। मतलब जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर कैसा हो सकता है। मतलब यहाँ पे मोटे तौर पे दो ऑप्शन है, या तो उसके रूट्स होंगे या नहीं होंगे। अब होंगे का मतलब है कि उसके रूट्स रियल नंबर है और नहीं होंगे का मतलब है उसके रूट्स रियल नंबर नहीं है, जिसके लिए हम नो रियल रूट्स लिखते हैं। और ऐसा एक क्वेश्चन हमने पहले भी किया था जिसमें मैंने बोला भी था कि इन क्वेश्चन को ध्यान रखना। इसमें 3 क्वेश्चन थे और 3 अलग अलग कंडीशंस आई थी। एक क्वेश्चन के अंदर हमने 2 रूट्स निकाले थे जो दोनों रूट्स अलग अलग थे, मतलब जो 2 वैल्यू मिली थी वो दोनों अलग थी। पर एक क्वेश्चन में जब हमने b² - 4ac को सोल्व किया था तो उसकी वैल्यू 0 आई थी और इस कारण से दोनों बार रूट सेम आए और ऐसी कंडीशन इससे पहले कई बार भी आ चुकी है। और एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें b² - 4ac की वैल्यू 0 से छोटी थी, मतलब माइनस में आंसर आया था, जिस कारण से हम उसके रूट से नहीं निकाल पाए थे। क्योंकि स्क्वायर रूट में अगर माइनस का नंबर आएगा तो उसके रूट्स पॉसिबल नहीं हो सकते, मतलब रियल रूट्स पॉसिबल नहीं हो सकते, तो हमने नो रियल रूट्स लिखा था। तो कहने का मतलब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं b² - 4ac की वैल्यू पर। अब इस b² - 4ac की वैल्यू को नॉर्मली d कहा जाता है। d मतलब डिस्क्रिमिनेंट, तो डिस्क्रिमिनेंट मतलब d इक्वल टू हो जाएगा b² - 4ac। और अगर ये वैल्यू 0 से बड़ी हुई तो उसके रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। मतलब b² - 4ac की वैल्यू पॉजिटिव में कोई भी नंबर आए, मतलब 1 और 1 से बड़ा कुछ भी नंबर आ जाए, या हो सकता है पॉइंट में 0 पॉइंट करके उसके बाद कोई सा भी नंबर आ जाए, वो सारे रियल रूट्स कहलाएंगे। और जब हम अंडर रूट को सोल्व करेंगे तो आंसर प्लस या माइनस में आएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट को जब भी सोल्व करते हैं तो आंसर प्लस माइनस दोनों का हो सकता है। और एक बार प्लस करने पे अलग आंसर आएगा और एक बार माइनस करने पे अलग आंसर आएगा, इस कारण से डिस्टिंक्ट रूट होंगे। पर अगर t इक्वल टू 0 हो गया, मतलब b² - 4ac की वैल्यू 0 हो गई, तो अंडर रूट में कुछ भी नहीं रहा। इसका मतलब कुछ भी चीज प्लस और कुछ भी चीज माइनस नहीं करना है, इस कारण से एक ही रूट रहेगा। और हम जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 है, इसका मतलब उसके रूट्स भी 2 होंगे, इसलिए उसी रूट को डबल लिखेंगे हम। और इस कारण से उसके रूट्स रियल एंड इक्वल कहलाएंगे, मतलब रियल नंबर में आए मतलब उसके रूट्स है इसलिए, और इक्वल मतलब दोनों रूट्स एक जैसे इसलिए। अब एक कंडीशन देखी थी जिसमें माइनस में नंबर आए थे, मतलब d इज लेस देन 0। अब 0 से छोटा मतलब माइनस, तो माइनस तो b² - 4ac की वैल्यू जब भी माइनस में हो डायरेक्ट वहां पे हम लिख देंगे नो रियल रूट्स। तो यहाँ पे यही लिख रखा है नो रियल रूट्स। तो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल 16 से। एग्जांपल 16 दिया है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 4x + 3 = 0 एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। तो सबसे पहले हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और उसके बाद नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालना है मतलब d निकालना है, मतलब b² - 4ac निकालना है। तो पहले देख लेते हैं, हियर a = 2 है, b = -4 और c = है 3। तो हम लिख सकते हैं सो d = b² - 4ac और b² मतलब -4 का स्क्वायर, -4 × a मतलब 2 × c मतलब 3, -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, -4 × 2 = 8 and 8 × 3 = 24। 16 - 24 होता है माइनस का 8 और ये 0 से छोटा है। तो हम लिख सकते हैं हियर d इज लेस देन 0 और d इज लेस देन 0, तो नो रियल रूट्स हो जाएंगे। लिखेंगे गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। ये वाला काफी सिंपल क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल को देखें, एग्जांपल नंबर 17। अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 13 मीटर इन सच अ वे। अभी तक की लाइन का मतलब है कि एक सर्कुलर पार्क दिया है जिसकी डायमीटर 13 मीटर है। तो कुछ बना के देखें ऐसा, एक सर्कुलर पार्क जिसकी डायमीटर हम मान रहे 13 मीटर है, मतलब ये सेंटर से होकर जा रहा है। अब यहाँ पे एक पोल हमें लगाना है जैसे पीछे शो कर रहे हैं, such a way that the difference of distance from two diametrically opposite fixed gate A and B on the boundary is 7 मीटर। तो हमें ऐसा लगाना है कि अगर यहाँ पे 2 गेट हो, मतलब डायमेट्रिकली अपोजिट
गेट हो, जैसे कि अपन मान लेते हैं यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, ये एक डायमेट्रिकली अपोजिट गेट है, तो इन दोनों की डिस्टेंस यहाँ देखे पी से, मतलब ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस, तो ये ए पी और ये बी पी है, इनको माइनस करें, तो इसने कहा कि 7 मीटर आना चाहिए। इज इट पॉसिबल टू डू सो? कैसा करना पॉसिबल है? इफ यस, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द टू गेट शुड बी द पोल बी इरेक्टेड? अगर पॉसिबल है तो कितनी डिस्टेंस पे ये वाला पोल इन दोनों गेट से लगाया जाए, ये हमें बताना है। तो नॉर्मली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, तो अगर इसको सोल्व करके देखेंगे तो 100% क्वाड्रेटिक इक्वेशन बननी है, और अगर ये बनाना पॉसिबल है तो उसके रियल रूट्स आएंगे, और अगर रियल रूट्स नहीं आते तो हम लिख देंगे ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो चलो करके देखते हैं। हमें दे रखा है ए बी इक्वल टू, मतलब जो डायमीटर है, जिसे आगे डायमीटर लिख देते हैं, 13 मीटर। अब एपी और बीपी दोनों की वैल्यू नहीं दी है, तो लेट करें, देन एपी माइनस बीपी जो 7 था, जो कंडीशन के हिसाब से है, तो वो हो जाएगा एपी माइनस एक्स इक्वल टू 7, और एपी की वैल्यू हो जाएगी 7 प्लस एक्स। अब क्वेश्चन में और कुछ भी कंडीशन नहीं दिए, तो आगे इक्वेशन कैसे बनाए? तो अगर फिगर के ऊपर ध्यान दें तो ये सर्कल है, और इन्होंने कहा था कि गेट जो है वो डायमेट्रिकली अपोजिट है, और एक पॉइंट इस सर्कल के सर्कमफेरेंस पे। तो इसका मतलब ये जो P है वो AB के साथ ट्रायंगल बना रहा है, वो भी एक सेमी सर्कल में, और हम जानते हैं एंगल इन सेमी सर्कल आर राइट एंगल। इसका मतलब यहां पे राइट एंगल होना चाहिए, तो हम लिख सकते हैं एंगल APB इक्वल टू 90। इसका आंसर हम पाइथागोरस लगा सकते हैं बाय PGT। हम कह सकते हैं AB का स्क्वायर इक्वल टू AP का स्क्वायर प्लस BP का स्क्वायर। AB का स्क्वायर जो कि है 13 का स्क्वायर इक्वल टू AP जो 7 प्लस एक्स आया है का स्क्वायर, प्लस BP जो कि x है का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169, 7 प्लस एक्स का स्क्वायर तो 7 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू 7 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। 169 को इस साइड में भेज देते तो यहां बच जाएगा 0 इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 7 टू 14x। 169 इस साइड में भेज दिया, माइनस में हो जाएगा। अब हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 14x। 169 में से 49 माइनस करें तो आएगा 120, बड़ा नंबर माइनस का इसलिए माइनस का 120 इक्वल टू 0। 2 सब में कॉमन है, डिवाइड कर देते 2 से दोनों साइड में, तो यहां बचेगा एक्स स्क्वायर, यहां आएगा 7x, यहां आएगा 60 इक्वल टू 0। अब हमें निकालना था कि ये कंडीशन एग्जिस्ट कर सकती है या नहीं कर सकती, तो इस कारण से हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देख लेंगे, जिससे हमें पता पड़ जाएगा कि नेचर ऑफ रूट्स क्या है। तो हम लिखेंगे d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब b मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू माइनस 60 है। 7 का स्क्वायर 49 माइनस माइनस प्लस 60 इंटू 4 हो जाएगा 240, और 240 और 49 को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 289, और ये 0 से बड़ा होता है। 0 से बड़ा होता है इसका मतलब d ग्रेटर देन 0 है, तो इसके रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट है। इसका मतलब ये कंडीशन एग्जिस्ट करती है, तो हम यहाँ लिख देंगे यस इट इज पॉसिबल टू डू सो, और उसके बाद स्टार्ट करेंगे। ये लिखने के बाद हमसे पूछा था इन दोनों की वैल्यू कि कितने डिस्टेंस पे लगाया जाए, तो हम हेल्प लेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की, जो कि हो जाएगा x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। वैल्यू पुट करके देखें, माइनस बी तो माइनस और b की वैल्यू है 7 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac जिसकी वैल्यू है 289 अपॉन 2a। 2 इंटू a था 1, तो माइनस 7 प्लस माइनस 289 होता है 17 का स्क्वायर, तो 17 2 1 जा 2। तो हम लिख सकते हैं
x इक्वल टू या तो -7 प्लस 17 डिवाइड बाई 2 होगा। अगर ऐसा हुआ तो 17 में से 7 माइनस करेंगे, 10 आंसर आएगा अपॉन 2। इस हिसाब से x की वैल्यू हो जाएगी 5। या ऐसा हो सकता है कि x की वैल्यू -7 माइनस 17 अपॉन 2 हो जाए। ऐसा हुआ तो आंसर आएगा -24 अपॉन 2। इसको सोल्व करने पे आएगा -14, जो कि नॉट पॉसिबल हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने x मारा था बीपी मतलब एक साइड को, और साइड या डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। इसका मतलब x की वैल्यू 5 हो जाएगी तो बीपी की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो आगे हम लिखेंगे सो बीपी इक्वल टू 5 मीटर एंड एपी इक्वल टू 7 प्लस एक्स इक्वल टू 7 प्लस 5 इक्वल टू 12 मीटर। हेंस डिस्टेंस फ्रॉम टू गेट of pole is 5 मीटर एंड 12 मीटर। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से। आगे बढ़े नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। तो एग्जांपल नंबर 18 को देखें। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0 एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स, फाइंड देम इफ दे आर रियल। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, जैसा कि एक एग्जांपल में हम कर चुके हैं अभी। इसके अलावा इसके रूट्स का नेचर पता करना है, और अगर रूट्स रियल है मतलब ये दो कंडीशन है तो हमें रूट्स निकालने भी है। डिस्क्रिमिनेंट से स्टार्ट करें, चाहे तो इसे सोल्व भी कर सकते हैं, मतलब 3 को हटाने के लिए दोनों साइड में 3 का मल्टीप्लाई कर दे, और इक्वेशन को देखना पता पड़ रहा है कि 3 कट जाएगा। अगर हम बी स्क्वायर माइनस 4ac की बात करें तो a और c साथ में आएंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, और इसके अलावा c की कहीं जरूरत नहीं पड़ती है। इस कारण से इक्वेशन नहीं चेंज करेंगे तो भी चलेगा। तो डिस्क्रिमिनेंट के लिए लिखे d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू आ रही है 3 इंटू सी की वैल्यू आ रही है 1/3। -2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 1 3, तो यहाँ पे 4 अकेला बचा, और 4 में से 4 माइनस करेंगे तो 0। अब 0 है, इसका मतलब d इक्वल टू 0। सो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब इसके रियल रूट्स है, इस कारण से हमें इसके रूट्स फाइंड करने। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला की हेल्प ले, तो x इक्वल टू हो जाएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। डायरेक्ट इससे हम d भी लिख सकते थे अपॉन 2a माइनस b, मतलब माइनस b की वैल्यू है -2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मतलब 0 अपॉन 2a, 2 इंटू a की वैल्यू 3, तो माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन 2 3 या 6, और यहाँ पे प्लस माइनस में था अंडर रूट 0 जिसकी वैल्यू भी 0 होगी। तो हम लिख सकते हैं x इक्वल टू या तो प्लस लेने पे 2 प्लस 0 अपॉन 6 हो जाएगा, और 0 प्लस करने पे कोई भी चेंज नहीं आएगा। इसका आंसर 2 1 2 2 3 6, तो 1/3 आंसर आ रहा है। और x इक्वल टू 2 माइनस 0 अपॉन 6, 2 माइनस 0 करने पे भी 2 आएगा आंसर, तो इसे भी काटे 2 1 2 2 3 6, तो 1/3 आंसर आ रहा है। तो इस इक्वेशन के दो रूट्स हो जाएंगे 1/3 एंड 1/3। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन की ओर चले और लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड देम। इस बार वापस से हमें नेचर ऑफ रूट्स बताना है और रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो उन्हें निकालना भी है। तो फर्स्ट वाला बीट ले, रूट रियल है या नहीं है ये देखने के लिए डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि वो 0 के साथ क्या रिलेशन रख रहा है। तो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b मतलब -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए मतलब 2 और c मतलब 5, तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 4 टू 8 और 8 5 जा 40, तो 9 माइनस 40 होता है माइनस का 31, जो कि 0 से छोटा है। इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन 0 है। इस कारण से इसके नो रियल रूट्स हो जाएंगे। इसका मतलब हम इसके रूट्स फाइंड नहीं कर सकते। आगे चले सेकंड बिट पे, तो यहां पे डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखें तो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac
b की वैल्यू है -4√3, इसका स्क्वायर करना है, -4 इंटू a की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है 4, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो 16 3 होता है 48, माइनस 4 3 जा 12 हो जाएगा और 12 4 जा 48 हो जाएगा। तो 48 में से 48 माइनस करेंगे तो 0 आंसर आएगा। इसका मतलब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर है। इसका आंसर हम लिख सकते हैं रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब इसके रूट्स रियल एंड इक्वल है, इस कारण से इसके रूट्स भी निकाल सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला की हेल्प लें तो वो हो जाएगा x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस b की वैल्यू है -4√3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac जिसकी वैल्यू है 0 अपॉन 2a, तो 2 इंटू a की वैल्यू 3, आगे सोल्व करें माइनस माइनस प्लस, तो 4√3 प्लस माइनस अंडर रूट 0 अपॉन 2 3 जा 6। तो हम लिख सकते हैं x इक्वल टू या तो 4√3 प्लस का अंडर रूट 0 मतलब होता है 0 अपॉन 6 होगा। ऐसा हुआ तो प्लस 0 करने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो 2 से काट देते, 2 अंदर 2, 2 3 जा 6 और √3 और 3 कट सकता है क्योंकि इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं। 3 को हम अंडर रूट 9 लिख सकते हैं और अंडर रूट 9 का मतलब है 3 इंटू 3, तो √3 इंटू 3 को हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। तो एक √3 से एक √3 कट जाएगा तो एक √3 बच जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ गई 2 अपॉन √3। और x की एक और वैल्यू हो सकती है 4√3 माइनस 0 अपॉन 3, इसे भी सोल्व करेंगे तो 2√3 आंसर आएगा क्योंकि माइनस 0 पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका आंसर सेम आंसर आएगा। तो इसके दो रूट्स हो जाएंगे 2√3 एंड 2√3। अब थर्ड बिट देखें तो थर्ड बिट है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालें तो हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac मतलब -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है 2 इंटू c की वैल्यू है 3, -6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 2 जा 8 एंड 8 3 जा 24, 36 में 24 माइनस किया तो 12 आएगा। इसका मतलब ये 0 से बड़ा है तो d इज ग्रेटर देन 0, तो इसके रूट्स हो जाएंगे, सो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब इसके रूट्स निकाल के देखें बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, मतलब माइनस b की वैल्यू आ रही है -6 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 12 अपॉन 2a, तो 2 इंटू a की वैल्यू है 2। सोल्व करें तो माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 और अंडर रूट 4 का मतलब होता है 2, तो 2 बाहर निकल जाएगा और अंदर बच जाएगा केवल अंडर रूट 3 अपॉन 2 2 जा 4। तो इस हिसाब से हम x की वैल्यू लिख सकते हैं, सो 6 प्लस 2√3 अपॉन 4। अगर ऐसा हुआ तो यहाँ से 2 कॉमन निकल जाएगा, यहाँ बचेगा 3 और यहाँ बचेगा केवल √3 अपॉन 4। 2 से 4 काटेंगे तो 2 बचेगा, तो यहाँ आ जाएगा 3 प्लस √3 अपॉन 2। और x की एक और वैल्यू हो सकती है 6 माइनस 2√3 अपॉन 4। यहाँ से 2 कॉमन निकाल के काटे तो यहाँ बचेगा 3 माइनस √3 अपॉन 2। तो ये दोनों रूट्स हो जाएंगे इस इक्वेशन के। क्वेश्चन में कुछ भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अगर राइट डाउन करना है तो या तो स्क्रीन पोस्ट कर दो या स्क्रीनशॉट ले लो या खुद से करके देख लेना। तो आज की वीडियो को हम यही फिनिश करते हैं, बचे हुए क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखना, हमेशा खुश रहना, बड़े सपने देखना और उनको पूरा करने की पूरी कोशिश करना और एक बार अच्छे से याद रखना, यू आर द बेस्ट।